शास्त्री सादगी और सरलता के प्रतीक थे। आर.के. सिन्हा ने कहा, राष्ट्रीय संगत पंगत और देश की बड़ी निजी सुरक्षा एजेंसी ASIS ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री सादगी और सरलता के प्रतीक पुरुष थे। वह न सिर्फ मुगल सराय बल्कि पूरे देश की धरोहर थे। डॉक्टर सिन्हा आज यहां बाबतपुर के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास तक राष्ट्रीय संगत पंगत की जन जागरण रथ यात्रा की समाप्ति पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का जीवन हमें जीने की प्रेरणा देता है। दिल्ली के संग्रहालय में उनका टूटा चश्मा, फटा कुर्ता और बंद घड़ी देखकर कलेजा फटने लगता है। 1962 में चीनी आक्रमण के समय तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को सरकारी कार्य से कश्मीर जाने के लिए कहा, लेकिन शास्त्री जी ने पारिवारिक कारण बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। कैबिनेट के अन्य सहयोगियों के आग्रह को अनदेखा किए जाने पर आखिर में पंडित नेहरू द्वारा समस्या पूछे जाने पर शास्त्री जी ने बताया कि कश्मीर में काफ़ी ठंड पड़ती है और मेरे पास पहनने को गर्म कपड़ा नहीं है। इस पर पंडित जी ने अपना कोट उतार कर शास्त्री जी को दे दिया। आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बावजूद आखिरी समय तक शास्त्री जी वही कोट पहनते रहे। यही नहीं, केंद्र सरकार में कई विभागों के मंत्री रहने के बावजूद प्रधानमंत्री बनने पर अपनी निजी फिएट कार खरीदने के लिए उन्हें बैंक से 5,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा। शास्त्री जी गरीबी में पले बढ़े। नई पीढ़ी ऐसे धरोहरों को भूलने लगी है, इसलिए मुझे जन जागरण यात्रा निकालनी पड़ी। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मौत में भी साजिश की बू आती है। राष्ट्रीय संगत पंगत की देशव्यापी रथ यात्रा की बाबत पूछे जाने पर डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि इस यात्रा का जनता की बात सुनना और अपनी बात सुनाना है। डॉक्टर सिन्हा ने जूस पिलाकर समितियों के सदस्यों का अनशन समाप्त किया। समिति के संयोजक कृष्ण गुप्ता और अध्यक्ष दीनबंधु सिंह ने डॉक्टर सिन्हा का आभार प्रकट किया। अभियान के आखिर में डॉक्टर सिन्हा रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास पर पहुंचे। जन जागरण रथ यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? जो रथ यात्रा जो निकाली जा रही है, जन जागरण जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जनता से वार्तालाप करना, जनता की बात समझना और यथासंभव। पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में आप कितना अंतर देते हैं? सन अगर 50 के दौर की जो पत्रकारिता है और आज की जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ी हुई है, उस पत्रकारिता में आप कितना अंतर देखते हैं? देखिए, पहले की पत्रकारिता ज़्यादा अच्छी होती थी इस मामले में। अभी जैसे आप वाइट ऑफिस इस जन जागरण रथ यात्रा की मुख्य प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जन जागरण तो यात्रा तय करती है। सर, आपने गरीबों की मदद के लिए कहा था। प्राथमिकता तो यात्रा तय करती है। जैसे मैं आया, अब यहाँ 2-3 विषय मेरे ध्यान में आए। मैं दिल्ली जाऊँगा, उठाऊँगा, मैं हो सकता है कल ही मैं कागज तैयार करके इसके प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रेल मंत्री को, जो भी है उनको भेज। सर, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी और इसका समापन कहाँ? शुरुआत तो आज हो गई है, समापन हमको पता नहीं। सर, इसका उद्देश्य क्या है? जागरण रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा ना, जनता की बात को सुनना, अपनी बात कहना, और जो मेरा अनुभव है पिछले 50 सर, आपने पत्रकार की बात की और पत्रकार भी अपेक्षित रखते हैं, जैसे कि पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में फ़र्क है। तो जो पत्रकार जो प्रेरित है, जो मतलब किसी घटना को लेकर उनकी भी मतलब आजकल जो है किसी तरीके से बात नहीं सुनी जा रही, तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? सर, उनके लिए भी हम बात करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके लिए भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। प्रिंट मीडिया के बाद जो दौर था, प्रिंट मीडिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बाद अब इसमें जो है डिजिटल मीडिया जो चल रही है इस समय, सोशल मीडिया जो है, ये कितना एक क्रांति लाने की तैयारी है? क्या वास्तव में इसमें क्रांति है, या फिर मीडिया जो है कई खंड में बढ़ चुकी है? जिस तरीके से जो पूर्व CM वगैरह जैसे लगातार बाइट जब होती पत्रकारों से तो उनकी जाति तक पूछी जाती है, कितना अंतर देखते हैं? ये गलत।
ये कभी नहीं करना चाहिए। पत्रकार की कोई जाति नहीं होती, साधु की भी कोई जाति नहीं होती। इसलिए भगवान वस्त्र धारण कर लिया, उसकी कोई जाति नहीं। जब से पीएम पत्रकार की भी कोई जाति नहीं। पत्रकार भी एक सेवा कार्यक्रम है। जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, उसी तरह से चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार है। सर पत्रकारों के ऊपर जैसे आए दिन अटैक होते रहते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए सर क्या कहेंगे आप? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है अटैक होना। और इसके लिए जब जब कहीं किसी पत्रकार पे कोई अटैक पहले भी हुआ है तो मैं गया हूँ उसके घर, मैं उसके लिए मैंने जहाँ तक हो सका है उसको परिवार को भी मदद